वेलकम दोस्तों, आप सब लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम आप लोग को एक टॉपिक बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड 10th का एग्जाम हो चाहे 11th का बोर्ड का एग्जाम हो, हर पेपर में आपको आता है और उस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन नहीं अपवर्तन की बात करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए परावर्तन और अपवर्तन दोनों जानने का प्रयास करते हैं। कि अपवर्तन की बात करते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है प्रकाश का परावर्तन, यह क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश का अपवर्तन। देखिए होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से क्या कर रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण क्या कर रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, मान लेते हैं ऊपर कोई दूसरा समांगी पारदर्शी माध्यम है, नीचे क्या है कोई दूसरा समांगी पारदर्शी माध्यम है, ठीक। ये मान लेते हैं माध्यम 1 और ये मान लेते हैं माध्यम 2। ऊपर क्या है माध्यम 1 और माध्यम 2। क्या करा कि ये आपका दोनों माध्यमों को अलग करने वाला कोई पृष्ठ है। क्या है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला कोई पृष्ठ है, ठीक। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी, ऊपर भी पारदर्शी माध्यम नीचे भी क्या है पारदर्शी माध्यम है, ठीक। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, तो यहां से किसी दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती, क्या करती है तिरछा, तो ऐसे आ रही, ठीक, तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि प्रकाश को अगर सीधे लाइन अगर ऐसे है, अगर ये सीधे लाइन अगर यहाँ से सीधे आ रही है, ये क्या मान लेते हैं नेचुरल लाइन, मतलब ये इसको ऐसे जाना, लेकिन ऐसा नहीं जाएगी। क्या करेगी, क्या कर रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या करती है, विचलित हो जाती है। तो अब यहाँ पर ना जाकर के या तो ऐसे हो जाएगी या तो ऐसे हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब देखिए ये अब क्या हो गया, या तो दब जाएगी इधर या तो उधर। अब देखिए इसके बारे में, ये जो लाइन आ रही है ये होती है आपकी आपतित किरण। क्या होती है आपतित किरण, और ये जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है आने के बाद, देखिए ऐसा होता नहीं है, बस एज्यूम किए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्या या तो उधर जाएगी या तो इधर, मतलब डाइवर्ट होते अपने मार्ग से। ये होती है अपवर्तित, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको अपवर्तित किरण। और जो है यहाँ पर जो लंब डालते हैं, ठीक, जिसके रिस्पेक्ट में पता चलता है कि अवलंब झुक रही है या फिर दूर। जब तक इसको नहीं पता लंब नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि प्रकाश की किरण झुक जा रही है या फिर दूर हट रही, ठीक। तो इसको बोलते हैं अविलंब। ये क्या होता है अविलंब या फिर नॉर्मल, अविलंब इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। अब देखिए क्या कहा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए कब झुकेगी और कब दूर हो जाएगी, तो इसकी बात करते हैं। यदि जो है प्रकाश की किरण जो है, ठीक, यदि प्रकाश की किरण अगर मान लेते हैं कि ऊपर सघन माध्यम है, इसका मतलब यदि आप जो है भीड़ भाड़ एरिया में रहेंगे तो आप दबे हुए चलेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, आप फ्री स्पेस में आएंगे, जब खाली जगह में अगर आप फैला लेंगे हाथ आराम से, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश का सघन माध्यम, सघन मतलब क्या होता है प्रकाश के कण का है वहां पर अणु क्या वहां पे पास पास में हो, सघन माध्यम में, ठीक। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहां पे जाएगी, देखिए, ठीक। ऊपर मान लेते हैं हम लोग सघन माध्यम, क्या मानते हैं हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में। देखिए क्या विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाए, क्या हो जाएगी अविलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होगी, ठीक।
भाई आप दबे हुए थे, अब फ्री होंगे तो क्या करेंगे, आप फैल जाएंगे। तो यही चीज अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो क्या होता है कि अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, इनको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ये कहाँ चला गया, ये लाइन, ठीक, क्या हो जाती है, दूर हट जाती है अविलंब से। क्या हो जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ऐसा कब होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब ठीक इसका उल्टा ही हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, क्या होगी, विरल माध्यम, क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ऊपर मान लेते हैं विरल माध्यम, नीचे का मान लेते हैं हम लोग सघन। सघन मतलब पास पास और है, विरल मतलब दूर दूर है। तो उस केस में क्या होगी कि अविलंब की ओर झुक जाए, क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जाएगी यहाँ से, मतलब क्या, अविलंब की ओर झुक जाएगा। इसका मतलब कि यदि अभी कभी आप जो है व्यवहारिक भाषा में अगर खुले मैदान में चल रहे हो, जब अभी भीड़ भाड़ एरिया में जाएंगे, क्या करिएगा कि अब झुक, आदमी क्या होता है कि झुक जाता है। झुकने का मतलब क्या, अपने आप को सिकोड़ लेता है। अभी दुर्गा पूजा के मेला में जाइए तो क्या होता है, लोग थोड़े जगह में, जैसे आप दुर्गा पूजा के मेला से बाहर निकलते हैं तो फैल के चलने लगते हैं, जैसे घुसते हैं क्या करते हैं, वहां पर झुक जाते हैं लोग, मतलब अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। वही चीज यहाँ पर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाइएगा, जब कोई प्रकाश की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और वही चीज जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा नियम के बारे में। ये क्या आपका आपतित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक, अब देखिए, अब ये इसमें होता क्या कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण को आई मान लेते हैं, अपवर्तित किरण का मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर। तो आपतित किरण और इसको जो कोण होता है, इसको मानते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या मानते हैं, इसको हम लोग कोण को मानते हैं आपतन कोण होता है। आपतन कोण कब बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, आपका आपतन कोण। देखिए आपका अविलंब है और एक आपतित, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, आपतन कोण। इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग, आई से। और ये जो अविलंब और परावर्तित, अपवर्तित, यहाँ पर परावर्तित नहीं लेंगे ना, परावर्तित उसमें होता है परावर्तन में। तो इनमें जो होता है आपका कि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित, क्या बोलते हैं हम लोग आपतन, अपवर्तन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अपवर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक, उसमें प्रकाश के प्रवर्तन में परावर्तन कोण बोलते हैं, इनमें क्या बोलते हैं, आपतन को, अपवर्तन को। ठीक, तो होता क्या है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, इसमें दो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होता है। नियम नंबर 1। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होता है। नियम नंबर 1 ये कहता है आपका नियम नंबर 1। और नियम दूसरा कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण और आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नीचे जो बन रहा है अपवर्तन कोण, इनको दर्शाते हैं आई से, इनको दर्शाते हैं आर से। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है यहाँ पर, साइन आर। एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक। क्या होता है, नियतांक, जिसे हम लोग स्नेल का नियम और इसे दर्शाते हैं यन से। यन का मतलब ये हुआ, यन को जो है इससे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, इस स्नेल के नियम में जो यन आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक, इसको जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ठीक, तो बेसिकली आपने समझ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन फिर समझ लीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, ठीक, किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से कि दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से
विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा हो गया। अब देखिए पूछा जाता है कि आपतन कोण क्या होता है और का अपवर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, देखिए अपवर्तित मतलब यहाँ से जो डाइवर्ट हो रही है, ठीक, वो क्या अपवर्तित किरण है। तो क्या होता है, जैसे अगर आपका यहाँ पर देखिए ये वाला भी है, इससे मतलब नहीं है, और यहाँ वाला, ये भी दोनों अपवर्तित किरण है। ये क्या है, आप क्या है आपका, ये दोनों अपवर्तन कोण है, बस बदल जाएगा, माध्यम चेंज होने पे कोण बदल जाएगा। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण। ठीक, अब उसके बाद नियम क्या है कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। ठीक, इसको हम लोग नियम 1 भी बोलते हैं। नियम 2 दूसरा यह है कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियतांक को जो है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप लोग नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।